इकॉनमी के बड़े बुरे हालात हैं जी। इस वक्त मेरे सामने जो सबसे क्रेडिबल इकोनॉमिक्स को डील करता हुआ फाइनेंशियल टाइम्स है, उसकी खबरें मौजूद हैं। और उससे भी पहले पाकिस्तान में जो है एक दिन के अंदर 24 से 25 रुपए डॉलर जो है वो बढ़ गया है। और ये तब हुआ है, ओवरनाइट हुआ है, मतलब ओवरनाइट का ओवर आवर्स हुआ है। 7 रुपये बढ़ा, फिर 12 बढ़ा, फिर क्लोज हुआ 24-25 पे जाके। बरतानवी जरीदा फाइनेंशियल टाइम्स जो है उसने बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन बताई है पाकिस्तान की। उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी मीशत को दिवालिया होने का ख़तरा है, ज़र मुबादला की शदीद किल्लत है, कारोबार जारी रखना मुश्किल हुआ है। और जनवरी 23 को होने वाला मुल्क का ब्रेकडाउन जो था, ऑब्वियसली उसने, वो कहते हैं जी, इकॉनमी के हालात में ही बहुत इजाफा, मुश्किलात में इजाफा कर दिया। ज़र मुबादला के ज़खायर 5 बिलियन डॉलर से भी कम रह गए। हमें पता है कि 3 महीने के कम से कम होने चाहिए अगर डिफ़ॉल्ट से बचना होता है। ये 1 महीने की इंपोर्ट से भी कम है फ़िलहाल। और शहबाज शरीफ हुकूमत और IMF के दरमियान 7 बिलियन डॉलर के इमदादी पैकेज जो है वो अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। हालांकि उन्होंने अपनी चार्टर ऑफ डिमांड तो पेश कर दिए हुए, लेकिन इसका अता पता कुछ नहीं है। पाकिस्तान की बंदरगाहें जो हैं उसके ऊपर इंपोर्टेड आइटम्स के कंटेनर जमा हो रहे हैं। डॉलर नहीं है परचेज़ करने के लिए, मतलब डॉलर इतना ज़्यादा हो के भी ब्लैक में भी नहीं मिल रहा। तो डॉलर नहीं है, इंपोर्टेड आइटम्स पे ऑफ नहीं हो रही, उससे बिजनेस का पूरा फ्लो जो है ब्रेकडाउन हो रहा है। दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान में इस वक्त 2 अहम तरीन सूबे चले, KP की तो खैर है, वहाँ तो म्यूचुअल उससे सारा कुछ चल रहा है। पंजाब जैसी जगह जो है वहाँ पे एक फ्रेजाइल पॉलिटिकल सिचुएशन है, एक अनसर्टेनिटी है। यानी वो निगरान हुकूमत जिसके आने के बाद पता होता है कि एग्जैक्टली 90 दिन बाद क्या होने वाला है। आज ये भी नहीं पता, अभी तक ये भी डेट नहीं आई कि इलेक्शन होना भी है 90 डेज़ बाद या नहीं होना। मेरे साथ जो है मेरे फेवरेट मुनीफ फारूक साहब मौजूद है। मुनीफ भाई बहुत मोस्ट वेलकम। पहली दफ़ा आई थिंक मेरे साथ है ना। और फ़ारूक सलीम साहब हमें ज्वाइन करेंगे, माहिर मईशत हैं, और उनसे ज़रा जानने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर के लिए कि पाकिस्तान जो है इस वक्त क्या श्रीलंका वाले हालात से दो चार है, और क्या इलेक्शन इससे हमें बाहर निकाल सकता है, और ये डॉलर का जो कैप ख़त्म हुआ है ये हमारे लिए अच्छा हुआ है या ये हमारे लिए बहुत ही बुरा हुआ है। क्योंकि ऑब्वियसली अब डॉलर जब बढ़ा तो हर चीज़ ही बढ़ जानी है। पेट्रोल ही जब बढ़ेगा तो उसके बाद सारी ज़िंदगी जो है वो आगे पीछे हो जाएगी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और इफ्तिखार दुरानी साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद है। मुनीब, थोड़ा बताइए मुझे कि इस वक्त इक़्तिसादी इमरजेंसी के हालात हो गए हैं सियासी तौर पे भी। बहुत शुक्रिया कामिल और थोड़ा मुझे दस्तूर के हालत से बताना कि प्रेसिडेंट इनिशिएट करता है प्राइम मिनिस्टर के कहने पे। जी हाँ, बट मेरा नहीं ख्याल कि अभी वो स्टेज आई है। ऑल्दो देखिए, हमारे मुल्क में अगर जो इकोनॉमिक अनसर्टनटी है वो तो ट्रिगर हुई है सियासी अनसर्टनटी से। बिल्कुल। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई उनके जाने से पहले, यानी महीना 2 महीना पहले, उस वक्त तक तो हालात शायद इतने बुरे नहीं थे, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें यूक्रेन क्राइसिस की वजह से ओवरऑल दुनिया में एक माहौल तो बन गया था। इन्फ्लेशन ऊपर जा रही थी, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे थे, बड़ी इकॉनमीज़ जो हैं वो भी उसका हीट फील कर रही थी। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत के आने के बाद अब ये किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। PDM के आने के हाँ, PDM की हुकूमत के आने अब ये इसलिए ब्लेम नहीं कर सकते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर कोई कहता रहा होगा, देखिए जी आपने इतने फाइनेंस मिनिस्टर चेंज किए, आप असद उमर साहब को लाए, पोस्टर बॉय थे आपके, बुरी तरह फेल हुए, फिर आप हफीज़ शेख साहब को लाए, फिर आप शौकत तरीन साहब को लाए। बट यहाँ पर भी आप देखेंगे दो हो गए, और जो 2 हुए हैं वो भी दे हैव कम आउट इन दी ओपन, और वो एक दूसरे की ऐसी तैसी फेर रहे हैं। मतलब अब मिफ्ता साहब ने कोई मेरे ख्याल में सीक्रेट नहीं रखा, उन्होंने कहा जी ये बहुत बड़क मार के आए थे डार साहब के लिए, मैं डॉलर को उधर ले आऊँगा, और एक्चुअल जो उसकी प्राइस है, जो एक्चुअल वैल्यू है वो 190 हर जगह मिजरेबली फेल हुए। तो वो हर चीज़ में अब फेल। अब ये क्यों फेल हुए? एक ज़माने में कहा करते थे कि हम जी इनको IMF के पास PTI की हुकूमत जो आई थी इनको फ़ौरन जाना चाहिए था, उन्होंने लेट किया। हम आज ये कहने पे बिल्कुल हक बजानिब है कि आपकी हुकूमत आई, बिल्कुल आपने अब IMF का, जब आपको पता था कि 9th रिव्यू करना है और कराना है और IMF की शर्तें मानने के अलावा कोई आपके पास लीवे नहीं है, तो फिर आपको ये शर्तें पहले मान लेनी चाहिए थी। आज अगर फ्री जो फ्लोट है उसका, फ्लोटिंग जो डॉलर का, अगर वो कराना है तो फिर ठीक है, टेक इट एज अ बेटर पिल, वो आपने करनी ही करनी है। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि इमरान खान साहब की हुकूमत जाने से कुछ दिन पहले वो, मैं समझता हूँ कि वो एक वाकई, अगर उसको इंडिपेंडेंटली भी ऑब्जर्व किया जाए, वो लैंड माइन बिक चुकी थी कि इमरान खान साहब की हुकूमत बिक चुकी थी आपके ख्याल में, कि वो इसलिए कि जब आपको पता था सब्सिडीज वगैरह कि वो दी, और वो अनफंडेड थी ना, वो तो क्लियर वायलेशन था, टोटल पॉलिटिकल मूव थी, टोटल पॉलिटिकल मूव थी, और उसका बड़ा ब्लो बैक आया। IMF के साथ आपका बड़ा ब्लो बैक आया, दोबारा से चीज़ें स्टिच अप करनी पड़ी, रही सही कसर, फिर वो एक तरफ मिफ्ता इस्माइल साहब और एक तरफ डार साहब, दोनों मोहतरम है, लेकिन उन्होंने ये बता दीजिए कि ये इस वक्त जो
इमरान खान साहब का ये डिसीजन है जो उनकी पार्टी के साथ हो रहा है उस पर बाद में आऊँगा मैं, लेकिन क्या इलेक्शन एक्चुअली तो हमें पता होना चाहिए ना कि जी ये निगरान सेटअप है, 90 डेज में इलेक्शन होंगे, अभी तक उसकी डेट का भी नहीं पता। अनसर्टनिटी बढ़ी है इमरान खान के डिसीजन से इकॉनमी को और पॉलिटिक्स को लेके, या आप कह रहे हैं ठीक जा रहा है, अभी इलेक्शन की डेट भी आ जाएगी, इलेक्शन भी हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए, अगर हम बिल्कुल बुक की बात करें, बाय द बुक हर चीज़ चले, तो फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने ही होने हैं। लेकिन आपको पता है ग्राउंड पे क्या हो रहा है? ग्राउंड पे मुझे अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हालात कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं, कम से कम पंजाब के हवाले से। ठीक। और उसकी एक वजह यह भी है कि इमरान खान साहब को उनके जो करीबी रुफ़का है, अब जैसे परवेज़ इलाही साहब की उनके साथ एक बड़ी वो बॉन्डिंग है, उन्होंने खलवत में जलवत में इस बात के बहुत सारे खैर अब गवाह भी मौजूद है, उन्होंने कहा कि ये होगा और आप एक फर्दर टर्मोइल के अंदर अब ले जाएंगे। आज भी क्या सुनवा दें लोगों को, और अब्बास साहब ने जवाब बड़ा गजब का दिया है, सुनवा दें जी जरा, क्योंकि और फर्रुख सलीम साहब को जनाब वेट कर रहे हैं, उनका माहिर मईशत है। मैं चाह रहा था कि बजाय मुनीब साहब से मईशत का सवाल उनसे स्टार्ट करें, लेकिन वो पता नहीं किधर है वो इस वक्त। तो ज़रा आज परवेज़ इलाही साहब ने जब एक बहुत बड़ा लैंडमार्क अचीव किया अपने भाई को सदारत से हटा के, उस वक्त वो फरमा रहे थे कि फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी किस तरह की ब्लेसिंग है। मतलब मुझे अच्छी नहीं लगी बात, फवाद हमारा भाई है, बड़ी बुरी बात लगी इनकी जो फवाद, क्योंकि आपको बुरी लगी फवाद चौधरी का मतलब। वैसे देखिए, फवाद चौधरी साहब इस वक्त एक मुश्किल वक्त में, ये बात बाद में कही जा सकती थी, या कम से कम ऐसी बातों को मुझे कोई आला ज़र्फ़ी वाली बात ही लगी। एक बंदा गिरफ्तार हुआ है, तो कह रहा है ये बड़ा चंगा है, खान करता है वरगलादा सी। चौधरी साहब के स्ट्रेचर वाली बात नहीं है, खान है ना कि बच्चा के फवाद चौधरी खान साहब ने बड़े बड़े फारिग करता है, सही बात है जी। अच्छा जी, इसमें पीटीआई का मौक़िफ़ हमाद साहब का है, राइट। तारिक फजल चौधरी साहब, अभी आप मुनीब साहब की गुफ्तगू भी सुन रहे थे और मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि अनसर्टेनिटी इस मुल्क की इकॉनमी को ले डूबी है। यानी इमरान खान साहब की तो थी ना कि पॉलिसीज़ का प्रॉब्लम था उनका, ये तो पता था 5 साल इन्होंने कहीं नहीं जाना, जितनी स्ट्रॉन्ग उनकी बल्कि 1 पेज था, तो वो ये था कि यार ये तो शायद पहले प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं जो कि टेन्योर पूरा करेंगे। स्ट्रॉन्ग था इसीलिए फट गया पेज तो उसमें लास्ट। हाँ जी। तो सर ये आपका तो प्रॉब्लम ही ये है कि आपका तो पता ही कुछ नहीं, पहले दिन से पता नहीं चल रहा। तो इस सूरत हाल में इमरान खान ने एक आपको रास्ता दिया था इलेक्शंस का, लेकिन जिस तरह की आप लोग पॉलिसियाँ पंजाब में लेके आ रहे हैं, जिस तरह को टारगेट कर रहे हो, तो आप मजीद फ्रेजाइल करते जा रहे हैं अपनी ही मुल्क की इकॉनमी और अपनी ही गवर्नेंस के अंडर चलने वाली इकॉनमी को। तारिक भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कामरान भाई। जनाब देखें, गुजारिश ये है कि जहाँ तक आपने इस बात की कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है मुल्क की मैशत को बेहतर बनाने के लिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी इस बात से और बिल्कुल इत्तफ़ाक़ करता हूँ। देखें, ये बात बार बार हम कह रहे हैं कि मुल्क में ज़ाहिर है सियासी जमातें सियासत करती रही हैं, आइंदा भी करेंगी, अपनी अपनी पार्टीज़ का मौक़िफ़ लेके आगे बढ़ेंगी, अवाम जिसके हक़ में फ़ैसला करेंगे वो अगली गवर्नमेंट भी बनाएगा। लेकिन इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि बजाय इसके कि इंतख़ाबात अगर अपने मुकर्रर वक्त पे भी होते हैं तो वो भी चंद माह की बात है। नहीं, लेकिन तारिक भाई एक मिनट आपको रोक के, सर इंतखाबात कंट्रोवर्शियल हो गए पंजाब में, जो पीटीआई कह रही है जिस तरह उनको धकेला जा रहा है, जिस तरह उनको अगेंस्ट द वॉल लगाया जा रहा है, जिस तरह उनकी लीडरशिप गिरफ्तार किया जा रहा है, जिस तरह इमरान खान की गिरफ्तारी का वो है, जिस तरह मोहसिन नकवी साहब के ऊपर एतराज़ात आ रहे हैं, तो ये तो इलेक्शन वैसे ही कंट्रोवर्शियल हो गए। दूसरा आप पे ये भी शक है कि शायद आप 90 डेज में नहीं कराएंगे इलेक्शन। देखें, इलेक्शन तो ज़ाहिर है उसका अपना एक तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक ही मामला चलेंगे। कोई किसी के आप ये कहें कि ज़ाती मर्ज़ी से, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, किसी की ज़ाती मर्ज़ी से ये फ़ैसले नहीं होते। पाकिस्तान में जो इस वक्त मुरवजा आइन है और कानून है उसी के मुताबिक ये फ़ैसले होते हैं और उसी के मुताबिक ही होंगे। यही बात हम तहरीक इंसाफ को समझाने की शुरू से कोशिश कर रहे हैं कि आप 2-4 माह इलेक्शन आगे पीछे कराने के लिए या जल्दी कराने के लिए जो फ़िज़ा मुल्क में इस वक्त बनी हुई है, अफरा तफरी की, हंगामा आराई की, लड़ाई की, गुत्थम गुत्था होने की, ये ऐसी कैफियत है कि जिससे आप ये कहें कि डगमगाती मईशत की कश्ती की आप बात कर रहे हैं, वो मज़ीद डगमगाएगी। जो दोस्त इस्लामी ममालिक, आपके गैर मुल्की मालियाती इदारे आपके साथ चलने के लिए तैयार भी हैं, आपकी इस तरह की सूरत हाल को देख के वो भी दिल जमी के साथ या आप ये कहें कि मुकम्मल यकसुई के साथ आपके साथ नहीं चलेंगे। उन्हें भी खदशात पैदा होते हैं जब 2 बड़े सूबों के वज़राए ख़जाना बराह रास्त उन्हें डायरेक्शंस जाएंगी कि IMF को कॉल करके बताएं कि हम मरकज़ के साथ चलने के लिए तैयार नहीं हैं,
तो मुझे बताएं कि IMF आपके मरकज़ के साथ कोई मुज़ाकरात करेगा, कोई मामलात करेगा, और नहीं अगर करेगा तो उसका नुकसान शहबाज शरीफ को या नवाज़ शरीफ को या जरदारी साहब को या मौलाना फजल रहमान को नहीं होना, मुल्क को होना है। ये बात कोई सोच नहीं रहा। एक दूसरे को आप ये कहें कि चित करने के लिए हम मुल्क का बेड़ा गर्क कर सर रहे हैं। इस वक्त तो आप ये कॉलिंग सियासत शॉट्स है ना पाकिस्तान दे में रहे नहीं हैं, होनी चित चाहिए। करने ये का तो इंटेलिजेंस साहब आप को कर भी रहे हैं सोचना ना। चाहिए। इस वक्त जिम्मेदारी आपके ऊपर है, ये जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी आप पर आ रही है। ये कामरान भाई मेरी एक बात सुने जनाब, क्या किसी को ये इख्तियार है कि वो पाकिस्तान के आइनी इदारों के सरबराह और उनके ख़ानदानों को धमकियां लगाए कि अगर तुमने फ़ैसला हमारी मर्ज़ी का ना किया तो हम तुमसे और तुम्हारे ख़ानदान से हिसाब लेंगे, हम तुम्हें इस तरह जाने नहीं देंगे। ये कल्चर अगर आपने पाकिस्तान में मुतारिफ़ कराना है तो हम माफ़ी मांगेंगे। फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ जो FIR हुई है, दोनों बातों से मान लें बस ठीक है। जिसकी तो मुल्क आप में ये कोई मान रहे हैं कि कानून और FIR आइन आपने नहीं कराई है, जिसकी लाठी उसकी आप भैंस। क्यों माफी मांगेंगे? इलेक्शन कमीशन ने कराई है। नहीं, हम ही ने कराई है ना, मतलब फेडरल गवर्नमेंट ने की है ना, ठीक। लेकिन इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी साहब की रिक्वेस्ट पे की है। तो ठीक फेडरल है। गवर्नमेंट अगर आप कहते हैं कि वो कानून जो मैंने कहा बिल्कुल कि ठीक है जिसकी सर, आपका लाठी, पॉइंट उसका आ गया। भैंस, अगर उस पर चलना है आपने बिल्कुल तो फिर ठीक है, बिल्कुल लेकिन इस तरह तो नहीं मुल्क चलते। बिल्कुल ठीक। कोई भी अदालत जब फैसला करती है, दो फरीक होते हैं, मुतासरा फरीक धमकियां लगाना शुरू कर दे जजेस को, नहीं सर, वो तो आप ठीक कह रहे हैं को। और अभी जब ये तानियाती हुई धमकियां नहीं चाहे आप थी, लोगों की तरफ से आए उस उनकी तरफ वक्त से आए, भी उन्होंने धमकियों का कल्चर नहीं होना चाहिए, वो आप ठीक कह रहे हैं, हरासमेंट नहीं होनी चाहिए। अदलिया को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो ये तो कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल हमारे ठीक। खिलाफ भी फैसले हुए हैं। इफ्तिखार और भाई, हमारे सर एक पॉइंट आ गया मेंबर ने आपका। कहा था, ये बात मैं आखिरी आपको बता दूं, जी बताएं। एक मेंबर ने कहा था, निहाल हाशमी ने मिलती जुलती बात की थी जी। जजेस और उनकी फैमिलीज के बारे में। सेनेट से भी हाथ धोना पड़ा उन्हें अपनी सीट से, और कुछ 6 से 8 माह जेल काट के आए थे। तो फवाद ठीक चौधरी है। भी उसी पाकिस्तान के शहरी हैं, उनके कोई हुकूक उनसे सर, ज्यादा आपका नहीं पॉइंट है, आ गया, उनकी बिल्कुल आ मर्तबा गया, उनसे बिल्कुल आ ज्यादा गया, है। बिल्कुल आ गया इसलिए सर। जो भी ये काम करेगा बजा तौर पे आ he गया। has to face it। बिल्कुल ठीक। इफ्तिखार भाई, बात ये है कि आज तो आपके PLI परवेज लाई ने खड़े होकर कहा है कि जनाब ये इन सो मेनी वर्ड्स वो कहना ये चाह रहे थे कि जो आज आपको सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है, जिसको आप कह रहे हैं कि आपकी रेड लाइन हिट हो रही है, आपकी रेड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की जा रही है, आपके लीडर्स जो हैं वो अरेस्ट हो रहे हैं, वो चाहे लाहौर का जनरल सेक्रेटरी हो या फवाद चौधरी साहब हो। ये सारी सिचुएशन आपको परवेज लाई ने पहली ब्रीफ कर दी थी कि भाई आप गलती करने जा रहे हैं, ये आप ना कीजिएगा वरना 25 मई से बदतर हाल होगा। अब अगर आज आप कह रहे हैं कि आज वही IG पंजाब लगा दिए गए जो 25 मई को थे, आज वही सेटअप आ गया जो 25 मई वाला था, इसके जिम्मेदार तो मेरे भाई एक ही बंदा है जिसका नाम है हमारे हजरत इमरान खान साहब। वो ही 1 मैन 1 विजन 1 वोट वो वाला हिसाब है। अब रोने का क्या फ़ायदा या कंप्लेंट का क्या फ़ायदा? अब आप उसको फेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल फेस कर रहे हैं और आगे भी फेस करते रहेंगे, और हम सारे तैयार हैं इसको फेस करने के लिए। जनाब, हमारा हर बंदा, हर कारकुन, हर वर्कर ये तमाम सोच के हम आए हैं। हाँ, टेक्स्ट बुक के हवाले से अगर आप कहेंगे, क्योंकि नेचुरली थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जो कि कॉलोनीज़ रही हों, ऐसी सोच होती है इंसान की कि जी आपने अफ़ाम मुतफ़ीम जो है वो क्रिएट करनी है और कोशिश करनी है कि अशराफिया की जो पॉलिटिक्स है, जो इस वक्त अशराफिया जो ये इस वक्त एलीट कैप्चर है इस मुल्क का, उस एलीट में आप भी हिस्सा डालें और खाएं इस मुल्क को और चोरी करते रहें। एक अप्रोच ये है। एक अप्रोच वो है जो इमरान खान की है, और इमरान खान की अप्रोच के पीछे अवाम खड़ी है। मुझे बड़ा दुख हुआ अपने भाई की बात सुन के, डॉक्टर तारिक कौन से वाले भाई? 2 भाई हैं इधर इस वक्त। मैंने आज ना एक जो है एक थ्रेड ट्वीट की है, 20 इनके लीडर्स हैं जी बशमूल PDM सारों की, बिलावल, जरदारी, नवाज शरीफ, मरियम, फजल रहमान तो यहाँ तक चला गया कि जर्नैल पैसे और तनख्वाह कहाँ से लेते हैं, मुल्क का भी नाम ले लिया उन्होंने। निहाल हाशमी ने जो काम किया वो फवाद चौधरी ने नहीं किया। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि इन्होंने इस तरह उसको किया। निहाल हाशमी ने जो काम किया और जो आप लोगों ने काम किया, एक तो यहाँ पे ना कन्फ्यूजन बड़ी मज़ार क्रिएट कर देते हैं। सारे के सारे करप्शन में जेल गए हुए थे, शख्सियत से बाहर हीरो निकले, बन के इंफरादियत। मैं ये लगाते कह रहा हैं। हूँ इफ्तिखार भाई, ये निहाल हाशमी साहब से फवाद चौधरी साहब, इनका भी 1 मिनट के लिए साइड पे रख दें। जो बात आज परवेज लाई ने की, चले परवेज लाई का मैं रेफरेंस नहीं देता, आपको जो मजमूई सूरत हाल फेस करनी पड़ रही है मेरे भाई, आपके लोग जो है खवातीन, बच्चे, बूढ़े, वो जितनी तादाद में भी है, रिगार्डलेस ऑफ दैट, कैंप लगा के इमरान खान की प्रोटेक्शन के लिए बैठे में। कहाँ आप पंजाब पुलिस की प्रोटेक्शन के अंदर थे, कहाँ आप स्मूथ सेलिंग करते करते आराम से अक्टूबर में इलेक्शन होता, एक गैर जानबदार सेटअप नेशनल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे आता। अब आपकी ये भी कंप्लेंट है कि हमारे खिलाफ सेटअप आ गया, अब आपकी ये भी कंप्लेंट है इलेक्शन की तारीख नहीं मिल रही।
तो सब कुछ गवा के भी आपको अगर वो कुछ हासिल नहीं हो रहा, तो ये कौन सी पॉलिटिक्स आप चल रहे हैं और क्या फायदा हो रहा है इससे आपको? देखिए, आपकी और हमारे जितने भी दोस्त बैठे हुए पैनल पे और परवेज़ इलाही साहब का ख्याल है कि हमने गवा दिया है। हम समझ रहे हैं कि हमने तो गवाया नहीं है, हमने तो कमा लिया है। ठीक है। हम तो जो देखें, ये जो अज़ल से अब तक की जंग है ना अच्छाई और बुराई की, ये जारी रहेगी, मेरे और आपके बाद भी जारी रहेगी। हमने तारीख में ये रहना कि राइट साइड पे कौन बहुत था। यूनिवर्सल एजेंडा भाई, हम राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री पे खड़े हैं, इमरान खान भी खड़ा है। डिवाइन। और उसको जो है ना आज हमाद अजहर ने बड़ा अच्छा जवाब दे दिया कि अगर आपने पॉलिटिक्स करनी है हुकूमत में जाने के लिए तो इस पार्टी का नाम है तहरीक इंसाफ। ये तहरीक है, इसमें मैं सर ये क्या बात हुई? आपने हुकूमत करने के लिए, पावर में आने के लिए पार्टी बनाते हैं ना, ताकि लोगों को सर्व करें। पावर टू सर्व, पावर इज नॉट ऑलवेज टू करप्ट। तो ये तो अगर आप इस नजरिए से ना चले कि सारी जिंदगी तुझे सड़का जी रुल है कि जी हम सारी जिंदगी स्ट्राइकें करते रहेंगे, कंटेनरों में चढ़े रहेंगे, ये हमारी स्ट्रेंथ है। आपकी पावर होनी चाहिए आपके पास टू सर्व द पीपल, नॉट टू सर्व योर ओन सेल्फ। जी कमरान भाई मेरी बात सुने। एक थे सोशल चेंज एक्सपर्ट डॉक्टर पाब्लो, 2016 में इमरान खान को मिलने के लिए आए और उसकी थीसिस पीएचडी सोशल चेंज में थी। वो उसको मिलने इसलिए आए थे कि दुनिया में ये वाइज सोशल चेंज मूवमेंट है जो ट्रांसलेट हुई है पावर में। उस वक्त हम खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में थे। ठीक है। जस्ट टू मीट दैट मैन जो कि इमरान खान है, टू लर्न कि आप पावर में कैसे पहुंचे हैं, वरना आज तक तो सारी जितनी भी मूवमेंट्स हैं सर आपको इवेपोरेट हो जाती हैं। सोशल चेंज वालों ने जनरल बाजवा का इंटरव्यू नहीं किया उस वक्त, तरीका हमें मत उनको बताएं। चल जाता पता कि किस तरह पावर में आए, क्योंकि ऑब्वियसली उनका भी बहुत रोल था ना सर। अकेले तो नहीं आप सोशल चेंज के बलबूते पे आ गए मेरे भाई। जब हिस्ट्री लिखी जाएगी, आज आप ना माने मेरे प्रोग्राम में, आप ना माने मुनीफ फारूक साहब के सामने, क्यों जी? जो सोशल चेंज वाला जब आया वो बाजवा साहब को मुलाकात उधर थीसिस ही अवाम की तजलील कर रहे हैं। नहीं, मैं अवाम नहीं, मैं अपने वार्ड की तजलील या अवाम की तजलील नहीं होने दूंगा इस प्रोग्राम भाई। हम जनरल नहीं होने बाजवा या देंगे। जो भी जनरल मेरी साहब बात आ सुने, जाएंगे, मैंने हमारे यही बात कही थी जनरल बाजवा को हाँ जाके कि आप इनको सपोर्ट करना छोड़ दें। सर 2016 में आए थे ना आप कह रहे हैं थीसिस के लिए, भाई बात 2013 में आए थे। मैं ये कह देखे ना, ये एक है इलेक्शन मैनेजमेंट, ठीक है, और एक है सपोर्ट। इलेक्शन तो उन्होंने कराची में भी जीत लिया, पीपल्स पार्टी ने तो जीत लिया। चले सर इफ्तिखार भाई, इसमें दोबारा आते हैं, इस इशू के ऊपर दोबारा आते हैं। मुझे फरूक सलीम साहब ने बड़ी देर से ज्वाइन किया, अगर मैं पूछ लूं। और अभी मुनीब भाई खबर आ गई कि पाकिस्तान IMF के दरमियान मुज़ाकरा का स्केड्यूल तय पा गया है और IMF मिशन जो 31 जनवरी से 9 फरवरी तक पाकिस्तान का दौरा करेगा और इस पर मुज़ाकरात होंगे। अभी तक ये नहीं उन्होंने कहा कि हम दे देंगे पैसे। क्या सिचुएशन है? अभी उन्होंने देखना है ना, अभी उन्होंने बताना, हमने बताना है, अच्छे अदाओं पे गौर करना है हमारी है। उन्होंने बताना है, हमने उनको बताना है कि हमने क्या क्या चीजें टिक मार्क कर ली हैं। अगर वो सेटिस्फाइड हुए तो फिर रिलीज फिर कुछ मिल जाएंगे। फरूक सलीम साहब बहुत शुक्रिया, मेरे ख्याल से बहुत ही कोई अरसे बाद आप हाथ आए। आज जिस तरह आए मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे सिर्फ अब आप ये बता दीजिए फरूक भाई कि ये जो डॉलर आज 25 रुपए बढ़ा है यकदम, ये कुछ इकोनॉमिस्ट या कुछ माहिरीन जो थे इकोनॉमी के, इकोनॉमिस्ट तो नहीं, वो कर दी बड़ा अच्छा है ये, पाकिस्तान में ब्लैक मार्केट खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, डॉलर मिलना शुरू हो जाएगा। आपके नज़दीक ये जो कैप खत्म हुआ है, ये जो IMF से डील में सारी सब्सिडीज विड्रॉ की जा रही हैं, टैक्सेस नए लगाए जा रहे हैं, गैस पे सब्सिडी, बिजली पे सब्सिडी वापस लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ जा रही है? और डॉलर जो है क्या अब आना शुरू हो जाएगा इस मुल्क के अंदर, या बाहर से आएगा तो आएगा, अंदर से फिर भी जनरेट नहीं होगा ये कैप खत्म होने के बाद भी? फरूक साहब बहुत सारे सवाल इकट्ठे कर डाले हैं आप आराम से दें जी। पहली बात ये है कि आज जो कुछ हुआ है वो नतीजा है एक गलत पॉलिसी का जो 5 या 6 महीने पहले बनाई गई थी। और वो पॉलिसी ये थी कि हमने मसनूई तरीके से रुपए को जो है वो डॉलर के सामने उसकी कदर को रोक के रखना है। अब तो पिछले 30-35 साल की जो माशी तारीख है उससे हम सीख नहीं पाए। देखिए ये कोशिश को 31 साल पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड ने की थी और वो बड़ी बुरी तरह फेल हुआ। अब आप सोचिए अगर बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसा एक तकड़ा सेंट्रल बैंक जो है वो ये काम नहीं, तो फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहाँ का गया? तो एक तो ये नतीजा है उस पॉलिसी का जो 5 या 6 महीने पहले बनाई गई थी और वो गलत पॉलिसी थी। अब फ्यूचर की तरफ अगर आप जाएं तो मैं समझता हूँ कि ये इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। ये एक सीधी से एक अच्छी सिमत में एक पहला कदम उठा लिया गया है कि हमने जो हकीकी वैल्यू है रुपए की, जो मार्केट डिटरमिन करेगी। देखिए दुनिया में किसी इंसान को ये पता नहीं है कि रुपए की कीमत होनी चाहिए, ये सिर्फ मार्केट जिसको हम कहते हैं। फरूक साहब चले मार्केट करेगी, मुझे उसकी इंप्लीकेशंस बताए ना सर। लोग ज्यादा इंटरेस्टेड ये जानने में है आपसे कि
अब ये जो डॉलर 25 क्या 25 पे रुक जाएगा या अभी ये हर रोज 25 बढ़ेगा जो पोजीशन चल रही है? मेरा ये ख्याल है कि रिलेटिव स्टेबिलिटी जिसको हम कहते हैं कि कदरे माशी इस्तेहकाम आने लगेगा अगले कुछ हफ्तों के अंदर। महंगाई की एक नई लहर जरूर सामने आएगी। और एक चीज और कामरान साहब, मेरा खदशा ये रहता जी है फरूख साहब। कि जो गलतियां, जो माशी गलतियां एक हुकूमत करती है, वो उनका सारा इल्जाम जो है वो पिछली हुकूमत पे डाल देती है। और कभी ऐसे भी होता है कि एक हुकूमत जो है वो अपनी माशी गलतियों का सारा इल्जाम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पे, फौज पे डाल देती है। जी ये हमने देखा कि इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान कोई 4 तो वज़राए खजाना नए आए, एक गया दूसरा आया, 6 या 7 दफा एफबीआर का चेयरमैन जो है वो बदला गया, जी फिर 4 दफा तो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन बदला गया, और फिर इल्जाम उन्होंने लगा दिया कि जी ये नहीं, तो फरूख साहब ये इनकी गवर्नेंस के प्रॉब्लम थे या ये जो आईएमएफ के पास असद उमर साहब लेट गए इसलिए आज लेट गए से मुराद लेट पहुंचे, इस वजह से जो है ये आज पाकिस्तान को दिन देखना पड़ रहा है? देखिए, पिछले कोई 5 सालों के अंदर 6 वज़राए खजाना हमने बदल डाले। ठीक 4 वज़ीर खजाना जो थे वो पीटीआई के दौरान, अब दो वज़ीर खजाना जो हैं वो पीडीएम की हुकूमत के दौरान आ गए। जो नया वज़ीर खजाना आता है वो एक नई किस्म की ट्रक की बत्ती शुरू करता है और वो आईएमएफ के प्रोग्राम से हम निकल जाते हैं। तो प्रॉब्लम तो ये है कि ये जो आईएमएफ का मुआहदा था, ये 2019 में वजारत खजाना ने, हुकूमत पाकिस्तान ने आईएमएफ के साथ किया था, और फिर हम खुद ही उसकी खिलाफ वर्जी शुरू कर देते नहीं, हैं। मैं ये कह रहा हूँ इस खिलाफ वर्जी की वजह से इकॉनमी बैठी है या पुअर गवर्नेंस की वजह से, पुअर पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक्स की वजह से? ये बिल्कुल पुअर पॉलिसीज की वजह से 100%। मैं एक ब्रेक और लूंगा, आप उसके बाद वापस आऊंगा, और जब वापस आऊंगा तो मुरीब मेरे भाई जरा ये भी बताएं कि इस वक्त पंजाब के अंदर कोई और फोर्स है इमरान खान के अलावा, और जो मरीम नवाज साहब हफ्ते को आ रही है वो न्यूट्रलाइज कर पाएंगी इन चीज़ों के बताने की बताया कि मुकाबला इलेक्शन अगर हो ही जाए गलती से तो कुछ हो भी पाएगा या वन साइडेड चलना है? क्योंकि वो जो किस्सा कह रहे हैं कि हमने इकॉनमी तबाह हुई या तबाह नहीं हुई, फवाद चौधरी जो अरेस्ट हुए, इन सब से हमारा काम हो गया, हमने कमा लिया, आवाम के दिलों में राज कर रहे हैं हम। यही पोजीशन है ग्राउंड पे भी? आपसे पूछूंगा और बाकी लोगों से एक ब्रेक के बाद। जी इस वक्त मुल्क के हालात जो है जी किसी भी तौर पर किसी भी चीज़ के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, लेकिन मुनीब भाई बात ये है कि इमरान खान जो है वो क्या है इस वक्त? क्रॉस लगे हुए पॉलिटिशियन जिनका कोई फ्यूचर नहीं। अगर हम पाकिस्तान में देखें, जब पॉलिटिशियनों पे क्रॉस लगता है उनकी जलावतनियाँ होती हैं, जिन पे क्रॉस लगे उनको फांसियाँ भी चढ़े अदालती फैसलों में, जो भी हुआ, इक़्तिदार से भी गए। क्रॉस लगे पॉलिटिशियन है या इस वक्त द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन है जिसको काउंटर करने के लिए शायद नवाज शरीफ आए, फुल फोर्स लगाएं, फिर कुछ हो, अदरवाइज वन साइड रोड चल रहा है? देखिए, जो लास्ट हमारे पास बैरोमीटर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या इमरान खान पॉपुलैरिटी का, वो जारी बात है बाई इलेक्शंस है, उनके हिसाब से अगर वो उसी बैरोमीटर को सामने रखें तो फिर तो इमरान खान साहब डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट पॉपुलर है। लेकिन सिटी भी तो अपनी जीती थी। हाँ, ये भी तो पॉइंट है ना। ठीक है, वो बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन अब एक फैक्टर ये है कि जो आपको जो स्टीम होती है या जो आप एक मोमेंटम लीड करते हैं, क्या वो मोमेंटम अभी तक मौजूद है या अगले इंतखाबात जब तक होंगे तब तक मौजूद रहेगा? पीटीआई कहती है और मौजूद रहेगा, फ़ाइन, ठीक है, लेकिन कुछ ज़मीनी हकायक हैं जो कि मुझे, आपको, हम सबको पता है, दुरानी साहब को पता है, तारिक फजल चौधरी साहब को पता है। देखिए, एक बात फैक्ट बड़ी क्लियर है, 2016 के अंदर एक 2/3 अक्सरियत का वज़ीर आज़म था, उसको फारिग किया गया। फारग, ठीक है जी, लाइन लगा दी, ठीक है जी, फारिग करना है, सियासी तौर पर बिल्कुल ख़त्म करना है, पॉलिटिकल कैपिटल को ख़त्म करना है, एलिमिनेट करना है, वो करके एट द एंड ऑफ द डे 2018 में एक हुकूमत स्टिचअप कर दी गई। ठीक है जी, इमरान खान साहब की सीटें मैं हमेशा कहता हूँ 2018 में ज़्यादा आनी थी, बट ही कुड नेवर हैव बीन इन अ पोजीशन टू फॉर्म अ गवर्नमेंट विदाउट दी एस्टैब्लिशमेंट्स हेल्प। वो एस्टैब्लिशमेंट की मदद से उन्होंने हुकूमत बनाई, फाइन, और उन्होंने खुद भी अब एक्नॉलेज किया कैसे बनी, कैसे चली, कैसे वोट आए, बात ख़त्म होगी। अब मसला ये है, मैं सवाल हमेशा ये करता हूँ, आपसे भी करता हूँ, खुद से भी करता हूँ, कि मियाँ नवाज शरीफ को हटाने के लिए एक एम्बिशन बन गया था कि फारिग करना है। क्या यहाँ ये एम्बिशन है? इमरान खान को तो लगता है कि है। इमरान खान साहब के मुंह से तो अब ये सुना गया है कि वो कहते हैं जी मेरे पे कांटा लगा दिया गया। हाँ, हर जगह कह रहे हैं। लेकिन अब मसला ये है कि बहुत सारी, जब हम ज़मीनी हकायक की बात करते हैं तो ज़मीनी हकायक ये भी हैं कि इमरान खान साहब का जो वोटर सपोर्टर है वो इंटैक्ट है, मौजूद है,
और अभी भी और बड़ा रिएक्शन ही जिस तरह शायद नून लीग का नहीं था नहीं नवाज था। शरीफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है देखा जी। ज़मान पार में खैमे लगे हुए हैं। सब लोग मौजूद हैं, सब कुछ है, अपने लीडर के लिए लोग खड़े हैं। तमाम तर उन कॉन्ट्रडिक्शंस के या तमाम तर उन यू टर्न्स के और तमाम तर जो बातें हैं उनके बावजूद अगर वो वोटर सपोर्टर और तमाम तर चीज़ों को ओवरलुक करते हुए इमरान खान साहब के साथ खड़ा है, तो वो तो एक ऐसी हकीकत है जो कि ना मैं जुटला सकता हूँ ना कोई और। सही। लेकिन इलेक्शन तक पहुंचना, पॉपुलर होना और बात है, हुकूमत और ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर होल्ड करना पाकिस्तान में और बात है। वो और बात है। वो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, कोई ये कहे नहीं हालात बदल गए, वक्त बदल गया। अगर वक्त बदल जाएगा तो मैं और आप देखेंगे और हम कहेंगे हम नई हिस्ट्री विटनेस कर रहे हैं। लेकिन जो आज के हालात हैं वो मैं यही समझता हूँ कि हालात हमारी जो ग्राउंड रियलिटी है स्टेटस को ही चल रहा है, वो जो जैसे आप कहते हैं ना जी, इफ यू बस अदरवाइज एविडेंस कोई नहीं हमारे पास, आप यही कह रहे हैं ना। हाँ, इफ यू गेट टू द जो कहते हैं ना बेयर बोन्स, तो बेयर बोन्स तक अगर आप जाते हैं ना तो वो वही है। वो रियलिटी अभी तक हमारे मुल्क में तब्दील नहीं हुई और नहीं होगी। देखिए, इमरान खान साहब की इज़्तिराब ज़हनी जो है उसकी वजह वो रिफ्लेक्ट होती है, नज़र आती है कि तमाम तौर पॉपुलैरिटी के बावजूद वो मिन्नत तरले कर रहे हैं पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के। पीडीएम ऑपोजिशन में थी, वो भी मिन्नत तरले कर रही थी पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के कि इमरान खान के पीछे से हट जाओ। सही। आज इमरान खान साहब मिन्नत तरला कर रहे हैं पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट का कि भाई हमारी तरफ देखें या इनके पीछे से हट जाएं नहीं, और जिस इनको तरह हमें support लेके ना आए थे करें। इस तरह हमें कंटिन्यू करें, हमें कंटिन्यू करें। और इमरान खान शिकवा और साहब क्या है इमरान साहब का, और तो कोई शिकवा नहीं शिकवा, देखिए मेरी बात सुने। इमरान, अभी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई या बहुत सारे उसूलों की बात, दुरानी साहब वैसे हमारे बड़े फेवरेट हैं, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं, मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ। आज नहीं कर रहे होंगे वो। लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ, काहे का असूल जी, व्हेन द टाइम कम्स, वो मुहावरतन कहते हैं ना, यू कैन स्लीप विद द डेविल। ठीक है जी, आप इक़्तिदार हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने इक़्तिदार को कंटिन्यू करने के लिए आर्मी चीफ को गैर मुअय्यना मुद्दत की एक्सटेंशन की ऑफर भी कर सकते हैं। आप तमाम तर वो काम कर सकते हैं जो पावर पॉलिटिक्स में होते हैं। मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान का कोई इकोनॉमिस्ट उठा लें, मैं तो एक आम आदमी हूँ, मेरी मईशत जो है, मेरी तनख्वाह है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, मैं हमेशा कहता हूँ। मसला ये है, पाकिस्तान का कोई इकोनॉमिस्ट बुला लें, उससे पूछे जी कि जो अनफंडेड सब्सिडी दी गई है वो मुल्क की भलाई के लिए दी गई थी। वो यार, दैट वाज पावर पॉलिटिक्स। आप में और ये जो बात कर रहे हैं हम हुआ? तो इनकलाबी हैं बहुत ज्यादा। बड़ा आपने अच्छे पॉइंट्स यार मुनीब बात भाई, ये नहीं, कंटिन्यू करें, हाँ, कंटिन्यू करें। ये मैं आपको बताऊं, ये हम बड़ा अच्छा फैसिनेट करती हैं हमें बातें इस तरह जी। जैसे मियां नवाज शरीफ साहब के वक्त उन्होंने कही वोट को इज्जत दो। अरे काहे की इज्जत भाई, वोट को इज्जत काहे की? जब पावर पॉलिटिक्स आएगी तो आप यू कैन कॉबल अराउंड अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि निहायती जो अपॉर्चुनिज्म के मारे हुए हैं, लेकिन वो कि आपकी पावर पॉलिटिक्स में हेल्प करते हैं, आप उनके साथ हो जाएंगे। मजा आ गया यार। इसका जरा बारी बारी जवाब दे दें। पहले अगर तारिक फजल साहब, तारिक भाई, बात ये है कि मैं ज़्यादा बात जो इन्होंने मुनीब भाई साहब ने की है ना, वो तो उनका जवाब देंगे हमारे जो भाई हैं पीटीआई से, इफ्तिखार दुरानी साहब। लेकिन मैं आपको जरा इनकी बात पे रख के फ्रेज करता हूँ कि इमरान खान आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि उसको किस तरह कंट्रोल किया जाए, उसके फिलौमने को। अब इलेक्शन भी इसलिए आप यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, आप चाहते हैं जितना लेट हो जाए। अब क्या स्ट्रेटजी है, मतलब इमरान खान की गिरफ्तारी से लेकर, इमरान खान की नाअहलियत से लेकर, आपके जहनों में क्या चल रहा है? हाउ टू कंट्रोल दिस मैन, क्योंकि वो कंट्रोल तो नहीं हो रहा, या फिर इक़्तिसादी इमरजेंसी जिसके जरिए इलेक्शन को आगे तक ले जाया जाए। तारिक भाई, देखिए, इमरान खान साहब को कोई भी कंट्रोल नहीं करना चाह रहा, ना कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इस वक्त इमरान खान साहब की और उनकी जो पार्टी है पीटीआई, उनकी पोजीशन ये है, जैसे वो अंग्रेज़ी में कहते हैं बुल इन द चाइना शॉप। वो जितना ज़्यादा इस वक्त हरकत कर रहे हैं और जो हरकतें कर रहे हैं, वो सिवाय अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के और किसी हद तक सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के और कुछ भी नहीं कर रहे। जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो बात की है, उनके इस हिस्से से तो मैं इतफाक़ नहीं करूंगा कि फ़वाद चौधरी की जो बात की वो उनकी अपनी एक ज़ाती राय हो सकती है। लेकिन जो दूसरी उन्होंने बात की कि अगर काम करने दिया जाता, मैं ये पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, और ये मैं समझता हूँ कि हमारे मुखालिफ जाती अगर वो काम करते रहते, पंजाब में अगर मजीद डिलीवर कर पाते, जमात को मजीद मजबूत कर पाते, और वहाँ पे उनकी बेहतरी की तो बात आपसे नहीं पूछ सकता ना। मुझे तारिक भाई ये बताया ना, आप क्या करेंगे? अब इलेक्शन की डेट आपका गवर्नर दे नहीं पा रहा, आपके जहन में क्या चल रहा है कि इस पंजाब के इलेक्शन को पोस्टपोन करना है? इक़्तिसादी इमरजेंसी की सोच रहे हैं, मरदमशुमारी सोच रहे हैं, थोड़ा बताएं सही अवाम को। बात यह है कि इलेक्शंस के हवाले से तो मैंने आपको पहले एक आप ये कहें कि पंच लाइन दे दी है कि वो किसी की सवाबदीद पे या किसी की ज़ाती मंशा पे ना तो जल्दी कराया जा सकता है और ना ताखीर से कराया जा सकता है। उसका एक तरीकाकार दर्ज है। मैं पंजाब के इलेक्शन की बात कर रहा हूं सर, जहां आपका गवर्नर रहा है, इलेक्शन डेट देनी है ना। मैं पंजाब की ही बात कर रहा हूं। पंजाब की ही बात कर रहा हूं। ठीक,
कि वहाँ ज़ाहिर है असम्बलियाँ वहाँ टूटी हैं और KP की असम्बली और पंजाब की असम्बली है, तो उसका जो इलेक्शन है उसके अंदर जो भी आइन के अंदर तरीक़ाकार दर्ज है उसके मुताबिक वो होना है, गैर ज़रूरी ताख़ीर उसमें नहीं की जाएगी। और जो मैं समझता हूँ कि नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने आप को पहुँचाया है उसका खमियाजा उन्हें अगले इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। और 4 साल दौर में कोई ऐसे उन्होंने कारनामे सर अंजाम नहीं। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं इससे पहले इफ्तिखार भाई के पास जाऊं, नवाज शरीफ अगर नहीं ना आते आपका कुछ नहीं होने लगा इधर। द ओनली वन पर्सन हु कैन कम्पीट विद इमरान खान फ्रॉम योर साइड इज नवाज शरीफ, और तो कोई है ही नहीं। शहबाज शरीफ साहब तो बिल्कुल ही नहीं है, मरियम नवाज साहब और बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल आएंगे, मरियम नवाज शरीफ साहबा हफ्ते वाले दिन आ रही हैं। नहीं आ जाए सर, शहबाज साहब इधर हैं, वो इंशाल्लाह जिस तरह अभी गवर्नमेंट को आगे चला रहे हैं आप देखेंगे कि इलेक्शन तक पॉइंट आ गया सर आपका, बिल्कुल आ गया इंशाल्लाह सुरखरू होकर इलेक्शन में जाएंगे। इफ्तिखार भाई यू आर एनीथिंग बट अ इनकलाबी पार्टी, ये एक हमारी राय है, मैं मुनीब की राय से बिल्कुल 100% इत्तेफाक करता हूँ, मेरा भी ये आर्गूमेंट है। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ दैट आप जो भी कहें अवाम आपके साथ हो सकती है और है भी, तो आप सर मामलात को किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है आपको? क्योंकि आपकी बातों से एक कमजोरी का एहसास हो रहा है कि अपनी हाथ बाजू कटवा के पावर, अब आप कह रहे हैं कि जी हम एक इनकलाबी पार्टी, हमें लोगों के जहनों को चेंज करना है। लेकिन देख अब आप रहे हैं PDM की तरफ, इलेक्शन कमीशन की तरफ, गवर्नर पंजाब की तरफ, ये अगर कुछ नहीं करते तो आप देखते रह जाएंगे और आपके खिलाफ यहाँ पे आप कह रहे हैं चार्जशीटें बन रही हैं, मुकदमे भी बन रहे हैं, इंतकाम भी चल रहा है और इलेक्शन भी नहीं होंगे मेरे भाई, फिर होना क्या है? सड़कों पर ही। देखें हमारे ना एक फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात अभी वीलॉग में की हुई थी। उन्होंने कहा था इमरान खान एक फिनोमिना है, जो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो है, जो हमारे कुछ दोस्त थे मुझसे पूछने आए थे, मैंने कहा नो हिम एज अ पर्सन, माशाल्लाह से 70 साल की उम्र में हाउ अ लीडर वुड बी रिमेंबर्ड। आप बड़े कन्फाइंड पर्सपेक्टिव में उनको देख रहे हैं, वो अपने आप को बड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, आपका पर्सपेक्टिव भी टोटल डिफरेंट है। अभी मुनीब भाई ने बड़ा अच्छा तजिया किया, मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन देखें अभी ये माइंडसेट की बात है। इमरान खान का जो है अप्रोच, वो माइंडसेट की है पब्लिक की, अवाम की। ये जो माइंडसेट है जिसके हम खिलाफ लड़ रही है, ये स्टेटस को जो अशराफिया की जंग है ये है। तो एक तरफ इमरान खान अवाम के साथ खड़ा है और एक तरफ इंट्रेंच अशराफिया जो माफिया है वो खड़ा है। अभी बड़ी मज़ेदार की मिसाल क्या है जी? मिसाल ये है कि मुनीब भाई ने 100 बिलियन जो हमने पेट्रोल में दिए, उन्होंने कहा जी अनअकाउंटेड सब्सिडी थी ये, लेकिन मुनीब भाई ने ये जिक्र नहीं किया कि कल ही जो है वजारत दाखिला ने तकरीबन कोई 87 अरब रुपया 174 कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अप्रूव किया। कुछ 454 मिलियन जो है उन्होंने रेस्ट हाउसेज, गेस्ट हाउसेज, सुप्रीम कोर्ट की तज़ीन और आयश, इस तरह की बिल्डिंगों के लिए 454 अरब रुपए दिया, 854 मिलियन। यार ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। से देखिए ये माइंडसेट है। देखिए सुने मेरी बात सुने, अभी मुझे बोलने देना। जी बोले 4 लोग बोल रहे हैं, मुझे एक बंदे को जरूरत हमारी हो सकती है आपके करने की। देखें ये जो एलीट कैप्चर का माइंडसेट है जिसके लिए इमरान खान आया हुआ है। इमरान खान वुड ऑलवेज गो डाउन फाइटिंग। आई नो इमरान खान किसी से भी ज़्यादा मैं जानता हूँ, मैंने उसे दिन रात काम किया है और मैं टीवी पे अभी 5 साल पहले 4 साल पहले आना है, मैंने दिन रात काम किया है। इमरान खान कभी भी कहीं पे सरनगू नहीं होगा। इमरान खान वुड बी रिमेंबर्ड इन द हिस्ट्री जहाँ पे वो हिल गो डाउन फाइटिंग। ये मैं सबको बता रहा हूँ। वो कभी भी इक़्तिदार के लिए, हाँ वो देखें मुनीब भाई ने बड़ी सी बात की कि इक़्तिदार के लिए आप रास्ता निकालें, हाँ, बट ही विल नेवर कॉम्प्रोमाइज इन प्रिंसिपल। रास्ता वो निकाल लेगा, जाएगा, अपने प्रिंसिपल पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। मैंने उसको जिंदगी में देखा है, आपने भी देखा, मुझसे ज्यादा देखा इमरान भाई ने टीवी पे और टीवी के। जी भाई पावर के लिए इमरान खान साहब सब कुछ करेंगे, इसके ऊपर ना आप मेरे साथ किस दिन 1-to-1 डिबेट कर लीजिएगा। पावर के लिए इमरान खान ने सब कुछ किया, पावर के लिए इमरान खान सब कुछ करेंगे। क्यों अपने आप को सर के मौजूद तंग की पार्टी आप पेंट कर रहे हैं? मुनीब साहब हिस्टोरिकली फैक्चुअली बताइए, अब ये रिसेंट हिस्ट्री गुजरी है, वो कह रहे हैं कि इमरान खान जो है पावर पे, पावर हो या ना हो, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। यार ये तो कोई नई हिस्ट्री सुना रहे हैं हमें इफ्तिखार साहब। सर बात ये है, मैंने कहा ना मैं देखिए सर एक मिनट आ रहा हूँ आपके पास इफ्तिखार में, 1 मिनट जी। जो इफ्तिखार भाई बात कर रहे हैं बसद एहतराम, उनका बहुत एहतराम है मेरे लिए। गुजारिश ये है कि वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू कैन नॉट बी एन एजेंट ऑफ चेंज विद रेलिक्स ऑफ द पास्ट। वाह, ठीक है जी। गुजारिश ये है, अशराफिया जो है ज़रा लिस्ट बनाएं। दुरानी साहब तो ग्रास रूट लेवल के आदमी हैं, मेहनत करने वाले आदमी हैं। ज़रा लिस्ट बनाएं PTI के हमारे दोस्तों की कि कौन कौन अशराफिया नहीं है और कौन कौन सी जमात में कौन कौन सा अशराफिया नहीं है। वो हुजूरे वाला
वो अशराफिया को आप दाएं बाएं आगे पीछे बिठा के आप अशराफिया के खिलाफ कौन सी जंग मेरा लड़ने जा रहे दिल्ली की आम हैं? आदमी आप पार्टी सारी है। बातें छोड़ दीजिए, हमारे मोहतरम आपके मोहतरम जनाब शाह महमूद बहुत अच्छी कुरैशी बात साहब, होगी है। जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब, हमारे मोहतरम आपके फ्यूडल मोहतरम, लेगेसी कैरी मुझे एक करते बात हैं। बताएं, अल्लाह ताला उनको और इज्जत दे और रिज़्क अता फरमाए, वो हुजूर वाला उनकी मौजूदगी में कोई अशराफिया रह जाता है? हाँ आप उनको अपनी पार्टी का वो क्या पोजीशन मैं है, भी वाइस कहूँ ना चेयरमैन पार्टी है। में, मुनीब और भाई। मेरे दुरानी साहब गुजारिश है, मेरे जैसे सर वर्कर मेरी नहीं अर्ज पार्टी सुन लें, में। सर आप अर्ज सुन लेना, पर बहुत एहतराम के साथ दुरानी साहब, आप सर आपको बुरा लगे अच्छा लगे, आप वाइस चेयरमैन नहीं है पार्टी के, वो शाह महमूद कुरैशी है, बिकॉज इज एन इलेक्टेबल, लेकिन वो मेरा पैसे वो वाला आदमी है ना भाईजान। वो मसला ये है ना कि वो आप इफ्तिखार ना। दुरानी हमारे भाई को तो पता नहीं सदियां गुजर जाएंगी, वाइस चेयरमैन शायद ख्वाब ये ही उमर रहे। चीमा जो है आपको याद होगा किस तरह वो हमारे तरले मीडिया के पूरे करते थे। तरले इमरान खान का सुने, इंटरव्यू कर लिया जाए, ओके। इमरान खान की एक भी सीट नहीं थी और अब बेचारे को बिलफर से मजबूरी गवर्नर लगा दिया कुछ दिनों के लिए, वरना तो वो बेचारे इसलिए कि वो एक्सपेंडेबल थे, हाँ सही बात है। इसलिए कि वो एक्सपेंडेबल थे। ये तो मेरे लिए आज एक सुने, बहुत सुने, बड़ी मेरी एक मिनट से बात मैं सुने। ब्रेक ले रहा हूँ, एक ब्रेकिंग स्टोरी है कि इमरान खान जो है वो पावर के लिए जो है वो उनका पर्सपेक्टिव ही डिफरेंट है, वो एक सोशल चेंज और इंकलाब की पार्टी है। तो आपने ऐसी बात कह दी भाई रात को नींद नहीं आएगी, एक ब्रेक लूंगा मैं इस पे। तारिक भाई आखिर जाते जाते मुझे बता दीजिए कि मरियम नवाज साहिबा से क्या एक्सपेक्ट करिए, आपकी पार्टी क्या कर देंगी वो आते साथ ही, हफ्ते को आ रही है। देखिए आते साथ एक भरपूर अवामी राब्ता मुहिम, भरपूर आप ये कहेंगे, अब तो मैं तो उसे इंतखाबी मुहिम ही कहूँगा, चूँकि इलेक्शन जब भी हों अगर मुकर्रर वक्त पे भी होते हैं, कौमी असम्बली के या पंजाब के उससे पहले होते हैं, तो पंजाब के पहले वो होने इंशाल्लाह चाहिए ताला जी। उसको किक ऑफ करेंगी। और फिर उसके बाद पार्टी की रीऑर्गेनाइजेशन है, वो चीफ ऑर्गेनाइज़र है इस वक्त पार्टी की, और पार्टी को मुतहरिक करना, पार्टी में एक नई जान डालना, और वो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगा, बड़ी जल्दी ठीक, नज़र आएगा बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक। हफ्ते को वापस आ रहे हैं सर देख और लेंगे। बाकी जो हमारे हुकूमती मामलात हैं ज़ाहिर है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनकी इत्तेहादी जो सारी टीम्स हैं। तारिक भाई पॉइंट आ गया, वो वक्त की किल्लत आपको है। इलेक्शन मुनीब तक साहब जैसे आपको मैंने नजर कहा आ रहा है ये होता हुआ कि कि मरियम आपको बहुत अच्छी खबरें मरियम देंगे नवाज और साहिबा जो इलेक्शन है डिफेंस डाल देंगी बहुत भरपूर ज़्यादा। तैयारी से लड़ेंगे इंशाल्लाह। सर पॉइंट आ गया तारिक भाई। डिपेंड करता है कि ये जो वेलकम है मरीम नवाज शरीफ साहिबा का, देखिए एक बात तो फैक्ट है, अगर मियां नवाज शरीफ साहब का रिफ्लेक्शन किसी में नजर आता है तो वो उनकी आपके साहबजादी ख्याल में वेलकम का प्लान बनाया? जी जी तारिक साहब कोई वेलकम का प्लान बना हुआ है, कोई बहुत बड़ा वेलकम मुझे तो होगा? यही पता लगा जी बड़ा कोई वेलकम का प्लान बना हुआ। और अगर पीएमएलएन किसी तरह से बड़ा, मैं आपको बताऊं, इनको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी अपने वोटर सपोर्टर को बाहर निकालने के लिए और चार्ज करने के लिए। अब तो अगर इन्होंने इलेक्शन में लेकिन न्यूट्रल ग्राउंड में आएंगे पंजाब में, अल्लाह भला करें इनका हमारे इफ्तिखार दुरानी साहब की पार्टी का न्यूट्रल ग्राउंड दे दिया, अब तो नवाज शरीफ भी आ सकते हैं। नहीं, सारे न्यूट्रल हो गए, बल्कि न्यूट्रल वाला खाना ही निकल गया। मिल ज़्यादा न्यूट्रल। इफ्तिखार भाई आपने आज तो जनाब रात को बैठ के ना मैंने रिकंसिडर करना है जो आपने गुफ्तगू की है ना आखिरी 5 मिनट में आखिरी पार्ट के अंदर, कि इमरान खान स्टेटस को के खिलाफ, एलीट इशराफिया के खिलाफ और पावर पॉलिटिक्स से आला ऊपर जाके वो है। यार ये बहुत बड़ी बातें की आपने यार, मजा आ गया। हाँ जी, मैं बिल्कुल ये इसके बाद फोन पे मैं आपको बाकी डिटेल समझाऊंगा। पहली बात ये कि नवाज शरीफ कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले लेंगे। अच्छा जियो वालों को आपने 13 जुलाई 2000 टेलीफोन पे बाइकआउट तो नहीं किया हुआ? नहीं नहीं, वो हमारे भाई हैं दुरानी साहब। तो मेरे कॉन्फ्रेंस कॉल पे हम सुन लेंगे इनसे। नहीं 13 जुलाई 2018 को नवाज शरीफ इसी तरह तैयारे पे आए थे, उनके भाई चीफ मिनिस्टर थे यहाँ पे। इसी तरह दोबारा जो है वो तशरीफ ले आएंगे। पाकिस्तान में सबसे बड़ी मोहसिन नकवी आप कह रहे हो कि भाई होंगे यहाँ पे ऐसे। डॉक्टर हसन अस्करी साहब तो कह रहे हैं जो मर्जी हो जाए, ये मैं कहता हूँ वहां से जाके ना बाइडेन को लेके आ भाई जाए। बहुत इनके शुक्रिया पीछे कोई खड़ा भाई, नहीं। बहुत शुक्रिया मनी भाई, आपका बहुत स्पेशल शुक्रिया। आते रहा करें, जाते रहा करें प्रोग्राम में, और मुझे दीजिए बड़ी मेहनत कीजिए पूरा हफ्ता, अगले हफ्ते अगले मंडे तक के लिए इजाजत।